छोड़ा छोड़ा। कहानी की शुरुआती में हम एक आदमी रिचर्ड को देखते हैं जो कि एक डॉन मिस्टर सैंग के लिए एक ब्रीफकेस लेकर डिलीवरी करने के लिए एक होटल के बाहर खड़ा होता है, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को उस ब्रीफकेस को होटल के अंदर डिलीवर करने को कहता है। लेकिन लूसी इस काम के लिए उसे मना कर देती है और वह लूसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहाँ वह ब्रीफकेस को लूसी के हाथ में लॉक कर देता है और वह उसे जाने को कहता है। केवल उसे इस ब्रीफकेस को अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट को देना है और उसके बाद मिस्टर सैंग के लोग उसे लेकर चले जाएंगे। अब लूसी को मजबूरन यह काम न चाहते हुए भी करना पड़ता है। अब लूसी जब ब्रीफकेस को लेकर होटल के अंदर जाती है तब वह देखती है कि रिचर्ड बाहर से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी उसे कोई गन शूट कर मार देता है। अब मिस्टर सैंग के आदमी वहां आकर लूसी को अपने साथ ले जाते हैं। अंदर जाने पर हम मिस्टर सैंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक माफिया डॉन होता है। वह लूसी को एक चेयर पर बैठाकर वे लूसी को एक कागज पर उस ब्रीफकेस का पासवर्ड लिखकर दे देते हैं, जिसके बाद वे लूसी से दूर हो जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि इस ब्रीफकेस में बॉम्ब या कोई खतरनाक चीज हो सकती है जिससे कि उनकी जान को खतरा होगा और वे लूसी को उसे खोलने को कहते हैं। जब लूसी उस ब्रीफकेस को खोल देती है तब हम देखते हैं कि उसके अंदर 4 नीले रंग के पैकेट होते हैं जो कि एक प्रकार का ड्रग होता है। उस ड्रग का नाम CPS-4 होता है। असल में मिस्टर सैंग इसी का बिजनेस किया करते हैं और अब वे लूसी को अपने लिए काम करने को कहते हैं, लेकिन लूसी मना कर देती है। तभी मिस्टर सैंग का एक आदमी लूसी को मारकर बेहोश कर देता है और जब लूसी को होश आता है तब वह देखती है कि उसके पेट पर एक पट्टी बंधी होती है, जहां वे लूसी को बताते हैं कि उन्होंने उसके पेट का ऑपरेशन कर उसके पेट में एक ड्रग के पैकेट को डाला होता है और उन्हें यह पैकेट यूरोप में उनके आदमी तक पहुंचाना है। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा वे उसे घर के लिए जाने देंगे। वहीं उन्होंने लूसी के साथ और 3 लोगों के साथ यह काम किया होता है और उनके अंदर भी यह सेम ऐसे ही पैकेट डाले होते हैं जो कि अलग अलग देशों में जाकर उनके ड्रग को पहुंचाएंगे। उसके बाद हम एक काफी फेमस प्रोफेसर को देखते हैं जिनका नाम प्रोफेसर नॉर्मन होता है, जो कि यूनिवर्सिटी में बच्चों को साइंस और फिलोसफी पर लेक्चर दे रहे होते हैं, जहां वे बताते हैं कि आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन शुरू हो गया था। तब से लेकर आज तक इंसान ने अपने जीवन में काफी ज्यादा तरक्की की है। हालांकि आज मनुष्य कहां से कहां तक पहुंच गया है, जहां इंसान आज साइंस, फिजिक्स और ग्रेविटी आदि में कितना कुछ विकास कर अपने आप को कहां से कहां तक ले गया है। यह केवल अपने ब्रेन का 10% यूज कर हुआ है। हालांकि इंसान की बॉडी में काफी लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स की मात्रा है, जिसके बलबूते वह अपने दिमाग की क्षमता का 100% प्रयोग कर सकता है, लेकिन अभी तक इंसान इस हद तक नहीं पहुंच पाया है। फिर हमें लूसी को दिखाया जाता है। मिस्टर सैंग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वहीं पर एक आदमी लूसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन लूसी उसे मना करती है। तभी वह आदमी लूसी को बुरी तरह मारने लगता है, जिसके बाद लूसी के पेट के अंदर जो CPS-4 ड्रग का पैकेट फट जाता है और वह लूसी के शरीर में फैलने लगता है। अब उस ड्रग के कारण लूसी के शरीर में काफी अजीब बदलाव होने लगते हैं और उसे काफी तकलीफ भी होने लगती है। इसी कारण लूसी की ग्रेविटी भी बदल जाती है और वह कुछ देर बाद रिएक्शन रुकती है। तब लूसी का दिमाग 20% हो जाता है, यानी लूसी नॉर्मल लोगों की तुलना में अब काफी ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट और खतरनाक हो जाती है। अब जब लूसी के पास एक आदमी आता है तब वह उसे बड़े आसानी से मारकर बाहर निकल जाती है। बाहर उसे और काफी लोग मिलते हैं, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में उन सभी को गोली से शूट कर देती है। इसी बीच लूसी के शोल्डर में भी गोली लग जाती है, लेकिन लूसी उसे अपने हाथ से ही निकाल देती है, क्योंकि अब लूसी को ना तो किसी प्रकार का डर और ना ही दर्द होता है। उसके बाद लूसी वहां से एक हॉस्पिटल में जाती है, जहां वह ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर को गन पॉइंट पर अपना ऑपरेशन कर उस पैकेट को निकालने को कहती है, जहां डॉक्टर लूसी के कहने पर उसका ऑपरेशन करते हैं और उसके अंदर से उस बचे हुए ड्रग के पैकेट को निकाल लेते हैं। जिसके बाद लूसी वहां से निकलकर वापस मिस्टर सैंग के पास जाती है और वहां वह मिस्टर सैंग के लोगों को मारकर आखिर में मिस्टर सैंग के पास पहुंच जाती है, जहां वह मिस्टर सैंग के हाथों पर 2 चाकू लगा देती है। जिसके बाद मिस्टर सैंग से वह उन 3 लोगों के बारे में पूछती है कि तुमने उन्हें कहां भेजा है, लेकिन मिस्टर सैंग कुछ भी नहीं बता पाता है। तभी लूसी उसके दिमाग पर अपना हाथ रखकर पता लगाती है कि उन तीनों में से एक को बेर्लियन, दूसरे को पेरिस एंड तीसरे को रोम के लिए भेजा गया है। अब यह जानने के बाद लूसी
वहाँ से उसे जिंदा छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद लूसी अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है जहाँ वह उसका लैपटॉप यूज करती है और वह उसकी हेल्प से इंटरनेट से दिमाग की सारी केस स्टडी को चेक करती है। तभी उसे प्रोफेसर नॉर्मन की रिसर्च के बारे में पता लगता है, जिसके तुरंत बाद लूसी प्रोफेसर को कॉल करती है और वह प्रोफेसर नॉर्मन को कहती है कि आपकी रिसर्च काफी हद तक ठीक है और आप सही जा रही हैं, और वह बताती है कि अब वह अपने दिमाग की क्षमता को नॉर्मल इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा यूज कर पा रही है और वह अब अपने ब्रेन का 28% यूज कर पा रही है, जो कि एक काफी खतरनाक ड्रग CPH4 की भारी मात्रा सोखने के कारण हो रहा है। और साथ ही वह अब इंसानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आसानी से कंट्रोल कर सकती है और वह जल्दी 100% यूज करने के बाद शायद वह जिंदा भी ना रह पाए। इसके बाद वह अगले 12 घंटों में प्रोफेसर नॉर्मल से मिलने को कहती है और अब हम लूसी को प्रोफेसर नॉर्मल से मिलने के लिए पेरिस जाते हुए देखते हैं, जहां वह रास्ते में यूरोप में पुलिस ऑफिसर डेलरियो को कॉल कर उन तीनों के बारे में बताती है, साथ ही उनके नाम और उनकी फोटो भी बताती है, जहां वह डेलरियो को कहती है कि उन सभी को पकड़ने के बाद वे ड्रग्स के पैकेट उसे चाहिए होंगे। उसके बाद हम लूसी को पेरिस के लिए जाते हुए एक प्लेन में देखते हैं, जहाँ लूसी 2 लैपटॉप का यूज कर अपने दिमाग के नॉलेज को सोखने लगती है। तभी लूसी का ब्रेन 40% तक पहुंच जाता है, जहाँ लूसी के साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसके मुंह से दांत गिरने लगते हैं और उसके शरीर की सेल्स गायब होने लगती है, जिसके बाद वह खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है और जिसके कारण लूसी का अस्तित्व गायब होने लगता है। यह देखकर लूसी अपने बैग से वही ड्रग निकालकर उसे लेने लगती है, जिसके बाद लूसी के शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जब लूसी को होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ वही डेलरियो ऑफिसर भी होता है और वह लूसी को अपने हाथ ऊपर करने को कहता है, लेकिन लूसी उसके अलावा सभी लोगों को अपने ब्रेन का यूज कर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वह डेलरियो को कहती है कि वे ड्रग्स के पैकेट उन्हें चाहिए क्योंकि वे ड्रग्स के पैकेट उसके साथ ज्यादा सेफ रहेंगे, और वह उस ऑफिसर के साथ ड्रग के पैकेट को लेने दूसरे हॉस्पिटल निकल जाती है, जहां वे उन 3 लोगों के ऑपरेशन के जरिए उन ड्रग के पैकेट को निकाल सकें। लेकिन लूसी से पहले वहां मिस्टर सैंग के लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर जाकर पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और वे उन लोगों के शरीर से पैकेट निकालने लगते हैं। अब वे 2 पैकेट निकाल लेते हैं, लेकिन तभी एक ऑफिसर और वहां आ जाता है, जिसे देखकर वे उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वे उसे भी मार देते हैं। तभी तीसरा आदमी यह देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वे उसे गन से मार देते हैं। अब लूसी वहां पहुंच जाती है, जहां लूसी उन्हें ब्रीफकेस को अपने हवाले करने को कहती है, लेकिन वे सभी लूसी पर अपनी गन तान देते हैं। तभी लूसी अपने ब्रेन पावर का यूज कर उनके सभी हथियारों को दीवार पर चिपका देती है और वे जैसे ही वहां से जाने लगता है, लूसी उसके सामने एक इनविजिबल दीवार बना देती है। अब वे लूसी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी लूसी को छू तक नहीं पाता है, जिसके बाद वह उस आदमी से वह ब्रीफकेस लेकर वहां से चली जाती है और वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद लूसी उस ड्रग के पैकेट को लेकर डेलरियो के साथ प्रोफेसर नॉर्मन के यूनिवर्सिटी पहुंचती है, जहां प्रोफेसर ने अपनी फील्ड के कुछ साइंटिस्टों को लूसी पर रिसर्च के लिए बुलाया होता है। अब लूसी प्रोफेसर से मिलती है, जहां प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि लूसी ने अपने ब्रेन को काफी हद तक अनलॉक कर लिया है, जिसे कि आज सामान्य इंसान नहीं कर पाया है, और वह आज उन्हें अनसॉल्व थ्योरीज के बारे में समझाएगी, यानी टाइम, यूनिवर्स और लाइफ के बारे में। इंसानों ने अपने दिमाग में उनकी क्षमता के लिए एक सीमित क्षेत्र बनाया हुआ है, और वह उन्हें बताती है कि इंसान अपने ब्रेन का यूज काफी ज्यादा सोच और कर सकता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सैंग को देखते हैं, जो कि अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच जाते हैं। तब लूसी प्रोफेसर को उस ड्रग को अपने शरीर में डालने को कहती है, जिससे कि वो अपने ब्रेन का 100% यूज कर पाए, और लूसी प्रोफेसर को बताती है कि वह एक ऐसा कंप्यूटर बनाकर अपना सारा नॉलेज उसके अंदर डाल देगी, जिससे कि आगे फ्यूचर में मनुष्य के लिए विकास हो सके। जिसके बाद लूसी जब उस ड्रग को ले लेती है, तब लूसी के शरीर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जहाँ अब लूसी का ब्रेन 70% तक पहुंच जाता है। जिसके बाद लूसी वहां रखी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने अंदर समा लेती है। अब लूसी का ब्रेन 80% पहुंचता है। तब लूसी टाइम ट्रेवल पर कंट्रोल कर लेती है और वह एक काफी ज्यादा एडवांस कंप्यूटर बनाती है, जिससे कि वह अपने ब्रेन की पावर का यूज करती है। उधर मिस्टर सैंग पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देते हैं। वहां काफी ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं। तभी उनका एक आदमी एक लॉन्चर चला देता है, जिसके कारण वहां काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन लूसी अब 90% तक पहुंच चुकी है, जहां लूसी अब समय में काफी पीछे तक पहुंच जाती है और वह सब कुछ देखती है, जो कि नॉर्मल इंसान एक जन्म में नहीं देख पाता है। और उसे यहाँ तक पता चल जाता है कि असल में
हमारी पृथ्वी मात्र एक जरिया है और वह उस ब्रह्मांड के अंदर इतना कुछ देख पाती है। और तभी उसका ब्रेन 99% पहुंच जाता है। जैसे ही मिस्टर सेंग वहां आकर लूसी की ओर गन तानता है, तब लूसी ब्रह्मांड के सभी सच्चाई को जानकर धीरे धीरे अस्तित्व से बाहर होने लगती है। और जैसे ही लूसी का ब्रेन 100% होता है, वह इनविजिबल हो जाती है। तभी मिस्टर सेंग लूसी पर गोली चला देता है, लेकिन लूसी अब गायब हो चुकी होती है। अब डेल रियो वहां आकर मिस्टर सेंग को जान से मार देता है और वह लूसी के बारे में प्रोफेसर से पूछता है। तब लूसी उसे फोन में बताती है कि वह हर जगह है और वह प्रोफेसर को उसी न्यू जनरेशन कंप्यूटर से लूसी अपना सारा डेटा उन्हें एक पेन ड्राइव के अंदर देती है। एंड इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।